हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। नमस्कार, सनातन योग विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मन में विचार आने से परेशान रहते हैं या उसमें परेशान करने वाले विचार आने से? गौर करिएगा इस बात पर। बात बड़े पते की है। अगर यही मन हमेशा खुशहाली देने वाले विचार पैदा कर रहा होता तो क्या आप कभी शिकायत करते? अगर इसमें हमेशा सुख देने वाले विचार ही आते तो क्या आप कभी परेशान होते? नहीं ना। अज्ञान के चलते हमने इस मन को बहुत सी गलत धारणाओं और बेतुकी इच्छाओं का डेरा बना दिया है। हमने जीवन में गलत चुनाव किए हैं और हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि हमने जीवन को उसके असल स्वरूप में कभी समझा ही नहीं। बस ऊपर ऊपर ही जीते चले आए। देखा देखी ही हमारा जीवन बन गया है। दूसरों के विचार हमारे विचार बन चुके हैं। मानसिक स्तर पर हम दूसरों के गुलाम बन चुके हैं। कभी किसी नई जानकारी पर सवाल नहीं उठाते, उस पर मनन चिंतन नहीं करते, उसके अच्छे बुरे परिणामों पर नजर नहीं डालते, बस दिल खोलकर अपना लेते हैं, फिर भले ही वो कल हमें चोट क्यों ना पहुंचाए। किसी ने कहा हीरा है सदा के लिए, और हम हीरा खरीदने की दौड़ में शामिल हो गए। जो आपके पास सोना है, क्या वो कल हवा हो जाएगा जो आज हीरा सदा के लिए बन गया? हम क्यों नहीं समझते कि हम लगातार प्रचार प्रसार का शिकार होते जा रहे हैं। दूसरे तय कर रहे हैं हमें क्या खरीदना है क्या नहीं। अगर यही हाल रहा तो हमारे मन को चैन कैसे आएगा? आइए अपने मन को एक सुंदर अनुभव बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाते हैं। मन को शांत करने की दिशा में भ्रामरी एक प्रभावशाली क्रिया है। भ्रामरी संस्कृत शब्द भ्रामर से बना है, जो भंवरे को कहते हैं। इस प्राणायाम को करते समय हम भंवरे के गुनगुनाने की नकल करते हैं। भ्रामरी करते समय उसकी ध्वनि का गुंजन हमारे सिर के हिस्से में होता है। आइए इस पद्धति पर नजर डालने से पहले इसके कुछ यम नियम पर नजर दौड़ाते हैं। जो लोग कान के इन्फेक्शन या गले की खराश से पीड़ित है, वे इसे नहीं करेंगे। इसे लेट कर भी नहीं करना है, और इसे करते समय आपका पेट खाली रहना चाहिए। इसे करके दिखाने में मेरी सहपाठी और मित्र श्रीमती कमल देशमुख मेरी मदद करेंगी। जमीन पर कुछ बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वे कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, मगर याद रहे दोनों ही स्थिति में कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। आंखें बंद करके मिनट 2 मिनट आराम करें ताकि सांसें धीमी और शरीर रिलैक्स हो जाए। होठों को बंद रखकर दांतों के बीच कुछ फासला रखें। इससे भ्रामरी का गुंजन स्पष्ट रूप से महसूस होगा। अब हाथों को कंधों तक उठाते हुए कोहनियों से मोड़कर दोनों हाथों की पहली उंगली को कानों में फंसाएं
ताकि बाहरी आवाज़ भीतर ना आने पाए और आप गुंजन अच्छी तरह महसूस कर सकें। अपना ध्यान माथे पर रखकर पेट से एक गहरी सांस लें और फिर भौरे के गुनगुनाने की आवाज़ निकालते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह हुआ एक राउंड। ध्यान रहे कि बाहर जाती सांस पूरा समय धीरे धीरे और एक लय में बाहर निकलनी चाहिए, ना कि झटके से या रुक रुक कर। शुरुआत में 5 से 7 राउंड से शुरू करें और फिर अपनी सुविधा अनुसार इसे बढ़ाते जाएं। यदि हाथों को लगातार ऊपर धरे रखने से कष्ट महसूस होता हो तो आप हर 2 राउंड के बाद उन्हें घुटनों पर रख सकते हैं। मन शांत करने के अलावा भ्रामरी तनाव, घबराहट और अनिद्रा को भी दूर करता है और मन को संतुलित कर ध्यान की अवस्था उत्पन्न करता है। इसके अभ्यास से आपकी आवाज भी साफ और दृढ़ होने लगती है। शांति सूत्र को समझाने में श्री प्रणव देशमुख मेरी सहायता करेंगे। दिन में 2 या 3 बार कम से कम 10 मिनट के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाएं। कुछ नहीं करना है, ना कोई प्रार्थना, ना कोई क्रिया, ना ध्यान या मंत्रोच्चार। बस एक जगह शांति से बिना हिले डुले स्थिर बैठे रहना है। जमीन पर कुछ बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। कमर बिल्कुल सीधी रहे। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वे कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। अपना ध्यान शरीर पर लाएं और जमीन पर उसका स्पर्श महसूस करें। अपने शरीर पर कपड़ों का स्पर्श महसूस करें। अगर कोई हवा का झोंका आए तो अपनी त्वचा पर उसका स्पर्श महसूस करें। अब अपना ध्यान मन की ओर ले आए। मन में आते जाते विचारों को देखें। उन्हें दबाना नहीं है, बस उनसे रिश्ता नहीं बनाना है। उनके साथ बहना नहीं है। कोई विचार आए तो उसका दमन करने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखें और अलविदा करें। जब यह क्रिया करते समय मन में विचार आए तो आप मन ही मन खुद से कहें कि ठीक है, बाद में देखते हैं। आप पाएंगे कि तुरंत वो विचार एकदम से गायब हो जाएगा, मगर उसी समय नया विचार आ खड़ा होगा। तब फिर से वही नीति अपनाते हुए आप वापस मन से कहें कि बाद में देखते हैं। ऐसा निरंतर करते रहने से एक दिन विचारों का आवागमन बहुत कम हो जाएगा और अगर निष्ठावान होकर आप यह क्रिया जारी रखते हैं तो ऐसा भी समय आएगा जब आप विचार शून्यता को प्राप्त होंगे, यानी मन में विचारों का आना बिल्कुल बंद हो जाना। यह अवस्था एक मनुष्य के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन भर वो जिस मन का गुलाम बना रहा, आज वही मन उसके अधीन हो चुका है। शरीर तो आपे में था ही, आज मन भी हो चुका है। ऐसे मन वाले व्यक्ति के लिए जीवन एक सुंदर और सुखद अनुभव बन जाता है। वो अपने व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है, क्योंकि अब उसके फैसले एक अनियंत्रित आवारा मन के द्वारा नहीं लिए जाते। चलिए अगली बार मन को शांत करने के लिए कुछ और उपायों के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक सुखी रहे, समृद्ध रहे, शांत रहे। धन्यवाद।